ये सिर्फ एक फार्म हाउस नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ जंगल का राज है, मगर इंसान का ख्वाब हकीकत बन चुका है। जहाँ शेर किसी पिंजरों में कैद नहीं, बल्कि बादशाहों की तरह दबदबा रखते हैं। जहाँ हर जानवर की कहानी है और हर लम्हा सनसनीखेज। ये है रमीज तारिक की हैरत अंगेज सल्तनत, जहाँ जंगल की वहशत और इंसान की मोहब्बत एक साथ बसते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ये जो आप इतने क्यूट से घोड़े देख रहे हैं, इसको कहते हैं पोनी हॉर्स। और ये बहुत खूबसूरत हैं, कुछ भी नहीं कहते। लोगों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और हमारे साथ टाइगर्स मौजूद हैं। वो खाना खा रहे हो, मुझे कह रहे हैं मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। इसका नाम है लामा। और ये कहाँ से एक्सपोर्ट की है? ये जनूबी अमेरिका का जानवर है। शेर गुफा से निकलेगा, शोर मचेगा जंगल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान और मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। और आज आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी दुनिया में जो आपने कभी शायद ख्वाबों में भी ना देखी हो। इस टाइम यहाँ पर लायंस मौजूद हैं हमारे और बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आइए विज़िट करवाते हैं आपको इस फार्म हाउस का, जिसका नाम है बीटी फार्म हाउस। और जो पूरे मुल्तान का सबसे बड़ा फार्म हाउस तस्वुर किया जाता है। और यहाँ पर 70 से 80 के दरमियान जो है लगभग शेर मौजूद हैं, परिंदे मौजूद हैं और डिफरेंट तरह की जो है वो स्पीशीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए आइए चलते हैं और विज़िट करते हैं बीटी फार्म हाउस का। अब मैं कह सकती हूँ मेरी काम पे टांग रही हैं, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल पीछे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा माइक आगे नहीं करना, गुस्से में कहीं मुझे ही ना खा जाएं। अस्सलाम वालेकुम। धार लो। नहीं भाई, वो मुझसे नाराज़ हैं। चलिए आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी ये वहाँ आएंगे। देखें तो सही, मेरी बड़ी पैरवी करते हैं ये। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेरे साथ आते हैं। लोगों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और हमारे साथ टाइगर्स मौजूद हैं। आइए बस विज़िट करते हैं बीटी फार्म हाउस का। नाज़रीन, जो आप मेरे बैग पे देख रहे हैं ये अरेबियन ऑरिक्स हैं, जो कि कतर का नेशनल जानवर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके जो सींग हैं उसके ऊपर पाइप लटकाए हुए हैं। वो इसीलिए लटकाए हुए हैं ताकि सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए, क्योंकि ये मारती हैं तो इसीलिए पाइप बांधती हैं ताकि अगर बिल फर्ज ये एक दूसरे को मारें भी तो इतना ज़्यादा नुकसान ना हो सके। जी नाज़रीन, ये जो आप इतने क्यूट से घोड़े देख रहे हैं, इसको कहते हैं पोनी हॉर्स। और ये बहुत खूबसूरत हैं, कुछ भी नहीं कहते और कितना मासूम सा है। एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको मैं इधर की कि आओ नहीं है प्यारा माशाल्लाह। ये देखें, इनकी ना चुटिया की हुई है, पोनियाँ बनाई हुई है। मुझे लग रहा है इसी वजह से इनका नाम जो है ना वो पोनी हॉर्स है। लेकिन शी इज़ माशाल्लाह सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। खुदा की कुदरत है। यहाँ पर एक और ये आई थिंक कपल है, एक मेल है और एक फ़ीमेल है और माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे हैं और इस वक्त खाना खा रहे हैं। आई थिंक मैं खाने में उन्हें डिस्टर्ब ना ही करूं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको मैं इनकी एक यूनिक चीज़ दिखाती हूँ कि ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी चुटिया बनाई हुई है। वो खाना खा रहे हो, मुझे कह रहे हैं मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। इससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम बोलता है ये क्या बोलता है? जैसे हर परिंदे की अपनी एक यूनिक बोली होती है ना, तो मेरा तो ख्याल है कुछ भी नहीं बोलता, बट माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये। इसको कहते हैं पोनी हॉर्स। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एजाज़ मौजूद हैं जो हमें इस स्पीशी के बारे में बताएंगे। इसका क्या नाम है, ये कहाँ पाई जाती है और ये क्या खाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएंगे, बड़ी यूनिक सी चीज़ मैं पीछे देख रही हूँ, इसका नाम क्या है पहले? इसका नाम है लामा। और ये कहाँ से एक्सपोर्ट की है? ये जनूबी अमेरिका का जानवर है और ये खुराक में जो है चारा खाता है और वंडा वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की फीड खाता है। और बाकी जो इनकी अटैक करने की है, ये अपने बचाव के लिए जो आगे पर्सन होता है उसके ऊपर थूकता है। जो अपने पेट से जो गंद होता है वो निकाल कर उसके मुंह पर ये अटैक करता है और अपना बचाव करता है। मतलब इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, मारता नहीं है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, सिर्फ थूकता है। ये ऐसे नहीं करते, ये टेम्ड है। ये हमारे यहाँ पर पैदा ब्रीड हुई है और लेकिन जो वाइल्ड होते हैं वो ऐसा करते हैं। इनकी एज क्या होगी इस वक्त? इनमें ना डिफरेंट है, कोई 1 ईयर का है, कोई 5 ईयर का है, कोई 4 ईयर का है। और ये खाते क्या हैं? चारा।
चारा खाते हैं और एक दिन में कितना चारा खा लेते होंगे? देखिए डिफरेंट होती है, हर किसी जानवर की ना अपनी जो है वो खाने की डिफरेंट होती है। इनका तो काफ़ी माशाल्लाह क्वांटिटी में चारा, आपने इनकी हेल्थ देखें, ग्रोथ देखें, इनकी सारा कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यहाँ पर अच्छी फीड ले रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ एजाज मौजूद थे जिन्होंने हमें ये लामा दिखाया और लामा बड़े क्यूट से हैं, मतलब बकरियों टाइप में ही हैं लेकिन बड़े अच्छे लग रहे हैं। हिरन से भी थोड़ी बहुत मुशाबहत देते हैं और ये भी रब की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इतने ज़्यादा स्पीशीज़ बनाई हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हर स्पीशी जो है वो दूसरी स्पीशी से मुख्तलिफ होती है। सर ये वाली जो स्पीशी हम देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ये वाइट फेलो है, इन्हें वाइट हिरन भी कहा जाता है और ये यूरोपियन ब्रीड है। और बाकी जो है इसमें आप देखें माशाल्लाह सारे ही एक डिफरेंट कलर्स में है। लेकिन अच्छा, मुझे जो है ना यहाँ पर एक नज़र आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है, वो क्या है? जी ये खड़ी है, इसके बारे में बताने लगा था। ये एक वन पीस है, ये भी इसकी ही ब्रीड है लेकिन ये रेयर है, बहुत रेयर है। ये पूरे पाकिस्तान में जस्ट वन पीस है, वो भी हमारे पास है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक इकलौता है जो आपको बीटी फॉर्म पे हमें नज़र आएगा। अच्छा, इनका कोई नाम शाम भी होगा, उसका नाम क्या है? अच्छा, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हमने इनमें इनके नाम नहीं रखे। लेकिन ये है, हम अंदर आते हैं, आप देखें इनकी कोई, हम अंदर खड़े हुए ईजी हैं वो भी है, लेकिन ये सेमी टेप है। हाँ, कुछ कह नहीं रहे, बल्कि हम लोग भी जब अंदर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे सुकून से लाइन बना के खड़े हो गए हैं। आप इन्हें चारा दें, अपने हाथ पे चारा रखें, एप्पल्स वगैरह, बनाना वगैरह, ये आकर आपके हाथ से लेकर खा जाएंगे, मतलब कुछ नहीं कहते ये। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रीड मौजूद है और इनके अंदर एक स्पेशल ब्रीड भी है, वो ब्लैक वाली जो आप देख रहे हैं, और वो पूरे पाकिस्तान में अकेली ब्रीड है जो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर नज़र आएगी तो वो आपको नज़र आएगी सिर्फ और सिर्फ बीटी फॉर्म पे। नाज़रीन, ये सिर्फ एक फार्म हाउस नहीं बल्कि एक जुनून की कहानी है। रमीज़ तारिक ने ना सिर्फ शेरों को पाला बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत बनाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक अच्छी जगह के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।